हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अरसे बाद जो है मैं व्लॉग डाल रही हूँ। बहुत लंबा गैप हो गया है, बहुत माज़रत चाहती हूँ मैं आप सब से। काफ़ी लोगों को मेरे व्लॉग का इंतज़ार था। मुझे पर्सनली भी जो लोग मिले हैं उन्होंने मुझे कहा है कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा है, तो माज़रत चाहूँगी। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, बट मैं यही सोच रही थी कि कब मुझे मौका मिले मैं थोड़ा सा टाइम निकालूं व्लॉगिंग के लिए और जो मेरी पेंडिंग वीडियोस हैं ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये भाई मेरी बहन की बेटी है शिरीन, ये मेरी बहन है। हम लोग बस भाई भाभी सब जो है ना निकले हैं थोड़ा बहुत बाहर खाने के लिए। तो डिनर हम लोगों ने कर लिया है और बस अब हम निकले थे यहाँ पे वॉफल्स वगैरह खाने के लिए। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। यहाँ पर भाभी जो हैं उनको जो भी गिफ्ट्स मिले हैं और सलामी पे भाई को जो सब मिला है ना, तो वो सब यहाँ पे दिखा रहे थे। ये जो है ज्वेलरी सेट जो है, ये ज्वेलरी ये हमारे मामू जो हैं एक उन्होंने दी है भाभी को। और यहाँ पे वॉचेस वगैरह जो है ना ये सलामी पे भाई को मिली हैं। तो सब गिफ्ट्स वगैरह खोल रहे हैं। मैं बहुत सारा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, काफ़ी गिफ्ट्स जो हैं वो खुल चुके थे, कुछ जो अब खुल रहे हैं। तो वॉचेस जो हैं भाई को बहुत ज़्यादा मिली हैं। अभी आप देखेंगे मेरे हाथ पे मेहंदी लगी हुई है। तो शादी के कुछ दिन बाद की वीडियो है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेहंदी अभी हाथ से साफ़ नहीं हुई है। तो भाई भाभी बैठ गए थे, सबको बुलाया उन्होंने कि चलिए जो गिफ्ट्स हैं उनको खोल के देखते हैं किसने क्या क्या दिया। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं। आई भाभी के लिए रिस्ट वॉच है, देन ज्वेलरी है आर्टिफिशियल, और पेंटिंग्स हैं, कैलीग्राफीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और कपड़े वगैरह भी मिले हैं। और ये चारों कुल हैं जो हमने कहा था कि भाभी से कि आप उसको लगा लीजिएगा रूम में या कहीं भी जो ऊपर आपको जगह मिले। तो क्रॉकरी भी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं और काम वाली चीज़ें काम आती हैं ये सब। लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला था वो निकाह का डाला था, जिसमें मैंने बारात वगैरह सब आपको दिखाई थी, प्लस रिसेप्शन की थोड़ी बहुत क्लिप्स थी, क्योंकि अभी जो हमारे वीडियोग्राफर थे ना उन्होंने नहीं शेयर की थी हमारे साथ। तो मैं अभी भाई से बोल रही थी कि अगर कुछ क्लिप्स आ गई और जिसमें पूरा अच्छे से दिख रहा है निकाह का, बारात का, रिसेप्शन का, कुछ भी, क्योंकि मुझे जो है अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखानी है वो वीडियोस। तो मैं भाई से बस वही बात करी थी। तो जैसे मेरे पास कुछ भी क्लिप्स आती हैं ना मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। मैं बस अभी वेट कर रही हूँ इस चक्कर में जो है ना, और जो व्लॉग्स आने वाले थे ना वो भी जो हैं वो काफ़ी लेट हो गए। तो देखिए एक और वॉच यहाँ पे निकली है। तो अब ये होता है शादी में ना, ये सोचते हैं कि भाई लड़के को क्या दिया जाए, तो लड़कों के लिए बहुत कम ऑप्शंस रह जाते हैं। ये रहती हैं वॉचेस आप दे दें, परफ्यूम दे दें, कपड़े हो गए, तो ये सब चीज़ें जो है ना, या जो मेन एक्सेसरीज़ होती हैं वो दे दें। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं लड़कों के लिए। अच्छा जी, हम यहाँ पे निकले हैं एक बेकरी पे केक वगैरह लेने के लिए। तो फ़ाहम जो है ना वो ज़िद कर रहे थे, तो बिनिश यहाँ पे लेके आई हैं फ़ाहम को। उनको केक वगैरह खाना था। यहाँ पे बहुत अच्छी बेकरी है, ला पेरिस बेकर करके सहारनपुर में। तो बहुत ही अमेजिंग केक्स होते हैं इनके। तो बस यहाँ पे हम लोग बस केक लेने के लिए आए हैं। और फ़ाहम एक्साइटेड हो रहे थे यहाँ पे कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो मैंने इनको समझाया भैया एक ही केक ले सकते हैं, पूरी दुकान नहीं। और यहाँ पर फाइनली बहन के जाने का टाइम भी आ गया। बहुत ही कम दिन के लिए वो आई थी, बच्चों के स्कूल्स वगैरह रहते ना तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है ये पेरेंट्स के लिए तो स्पेशली, क्योंकि बहन साल में एक बार ही आती हैं और बहुत ज़्यादा वक्त के लिए नहीं आ पाती हैं। और कैसे ये वक्त गुजरा ना, बहुत तेज़ी से शादी की तैयारी, देन शादी वादी सब, तो पता ही नहीं चला हम लोगों को। तो यहाँ फ़ाहम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि उनके अज़लान भाई जा रहे हैं, शिरीन अप्पी जा रही हैं। तो वो चाह रहे थे कि कोई ना जाए। फ़ाहम को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। उन दोनों की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है कज़न्स की ना आपस में। तो फ़ाहम का बस दिल चाह रहा था किसी तरह उनको भी गाड़ी में बिठा लिया जाए, वो भी चले जाएँ। तो वो मुझसे कहे थे मम्मा हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। तो बस अब बहन से इंशाल्लाह अगले साल मुलाकात होगी। और ये जो वक्त है ना हंसते खेलते कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। हम लोग आए ज़ूडियो में, कुछ लोग, हमको सामान ख़रीदना था, भाभी भी साथ में थी, उनको भी कुछ लेना था। तो हम लोग बस शॉपिंग पे निकले। और एक बहाना चाहिए होता है बस निकलने के लिए, क्योंकि सहारनपुर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आउटिंग के लिए। शॉपिंग पे चले जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह बहुत अच्छे वहाँ पे कैफ़ेज़ खुल गए हैं। बाकी ऐसे कोई आप कह सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट नहीं है कि जाके आप थोड़ा बहुत इंजॉय कर लें या रिलैक्स हो जाएं। तो बस हम लोग शॉपिंग के लिए अमूमन निकल जाते हैं। मेन होता है कि फ़ाहम भी थोड़ा सा घूम लें, उनको भी होता है कि भाई घर से बाहर निकलें, बच्चों को ज़रूरी होता है निकालना। तो बस मैं मम्मी को भी ज़िद करके लाई कि मम्मी हम लोग जा रहे हैं, भले ही कुछ मत लीजिएगा लेकिन चलिए। तो खैर ऐसा हो नहीं सकता कि औरतें शॉपिंग पे निकली हों वो बिना कुछ ख़रीदारी
करे बगैर जो है वो घर आ जाएं। तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने शॉपिंग करी फिर। तो जी फाइनली टाइम आ गया है मुंह मीठे की रस्म, जिसको शायद यही कहते हैं। मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। भाभी के हाथ से हम लोग मीठा बनवा रहे हैं, पहली बार होता है ना कि मीठा ही बनवाना होता है। तो भाभी से हमने यहाँ पे बनवाई है खीर, चावलों की जो खीर होती है ना भैया, वो मम्मी ने यहाँ पे बनवाई है। शाम में हमने सबको बुलाया है, अपनी चचा चची को, तो मम्मी ने खाना बनाया है। भाभी जो है यहाँ पे मीठा बना रही हैं, खीर। तो बस यही था कि अब टाइम भी था, भाई करवाना भी था कि भाई रस्म हो जाए। मैं थी उस वक्त, बहन तो नहीं रुक पाई, बहन के जाने के बाद ये रस्म हुई, बट मुझे भी निकलना था लखनऊ के लिए। तो उससे पहले हमने सोचा कि ये करवा लें, और फिर बस हमने सबको इनवाइट किया। यहाँ पे भाभी ने खीर जो है तैयार कर लिया, उसको बस ड्राई फ्रूट से वो गार्निश कर रही हैं। सब आ गए, चाचा चाची वगैरह। अच्छा, इस टाइम पे मुझे अपना टाइम याद आ गया जब मैंने पहली बार जो है ना खीर बनाई थी। शादी से पहले मुझे नहीं आता था कुछ भी बनाना, मतलब ज़ीरो नॉलेज ऑफ़ कुकिंग जिसको कहते हैं ना, वो मुझे थी। तो सास गाइड करती रही, थोड़ा मम्मी से पूछ पूछ के जो है ना मैंने खीर बनाई थी, और वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो सब ने खुश होकर मुझे काफ़ी जो है ना फिर पैसे वैसे भी मिले, जो रस्म होती है। तो अब तो मैं खैर बना लेती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। तो यही होता है कि भाई ये छोटी छोटी रस्में जो होती हैं ना, इसमें बड़ा जो है ना मुझे इंटरेस्ट आता है कि भाई नई नवेली दुल्हन है और ये छोटी मोटी रस्में हो रही हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ये हर जगह की जो है ना अपनी अलग अलग रस्में होती हैं। ये रस्म तो खैर काफ़ी पुरानी है, काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं। मुझे नहीं पता कि अलग अलग जगहों की क्या अलग रस्में होती हैं। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ कैसे ये किया जाता है। नई नवेली दुल्हन से कैसे जो है पहली बार किचन में क्या बनवाया जाता है, और कैसे जो है ये पूरी रस्म होती है। तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी। बस खाना खा के हम लोग बैठ गए हैं, और भाभी यहाँ पे सबको जो है ना खीर सर्व कर रही हैं। बस मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि शादी के बाद हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, भाई भाभी की लाइफ में क्या क्या चल रहा है। दावतें वगैरह ज़ाहिर सी बातें शुरू हो गई हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं लखनऊ आ चुकी हूँ, और ये ब्लॉग जो है, ये जो अभी आप देख रहे हैं वीडियोज़, ये पुरानी हैं, बट इंशाल्लाह आगे आपको लखनऊ की जो है ना व्लॉग्स वो भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो फ़िलहाल अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज के ब्लॉग में इतना ही है, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझको, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। बहुत जल्दी मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।